तो उन्होंने कहा कि बाबा जी अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा समय आने वाला है। हाँ। कब आएगा 2020 में ऐसा समय? मैं कहा देखो, एक साथ कहीं आग लगेगी और लाखों जानवर एक साथ ही जल जाएंगे। जिस टाइम ऐसा होगा तो समझ लेना कि सारी दुनिया में बीमारी फैलने वाली है। 2020 में 2019 के एंड में शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और उसमें बहुत सारे जानवर, न्यूज में सिर्फ यही आ रहा था कि बहुत सारे जानवर जल रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आए थे उस टाइम, बहुत कुछ आया था। और उस टाइम नवंबर में चाइना में भी उठ भी गई थी ये बात कि कोरोना एक बीमारी आई है जो फैल रही है, हवा में फैल रही है और उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद बीमारी आई। जब बीमारी आई उस दौरान मुझे बहुत लोग उस वक्त मुझसे जुड़े, पूछ रहे थे क्या करें। देखो, मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं ठीक कर सकूं। मैं सिर्फ आपको ये बोल सकता हूं, अपने माइंड को इस टाइम डाइवर्ट रखो। जो हो रहा है उसकी तरफ मत देखो। ऐसा और इतना इजी भी नहीं है कि जो हो रहा है आप उसकी तरफ ना देखें। आसान नहीं है, लेकिन अब अपने आप को कैसे बचा सकते हो वो आपको देखना है। भी मुझे बहुत मैसेज आए तभी थे, आ गया होगा। हाँ, प्रभु शुरू हो गया कि शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं अभी डरो मत, क्योंकि कोई लोग हैं जो बोलते हैं कि बाबा जी आप हमें पहले बता देना अगर ऐसा होगा, हम तो आपके पास हमें भी बता देना, हम पॉडकास्ट पहले से ऑफलाइन शुरू करना कर देंगे। देखो, मैं आपको इंडिकेशन जरूर दूंगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको जब ये होने वाला होगा। पर इतना बता सकता हूँ आने वाले 2 सालों के अंदर होगा। और कोई प्रेडिक्शन? और प्रेडिक्शन ये है कि 2030 तक बहुत देश लड़ेंगे आपस में, बहुत देश लड़ेंगे। वो लड़ ही रहे हैं ना, जैसे अभी इजराइल, गाजा, सब। यस, बहुत देश लड़ेंगे आपस में। यूक्रेन, छोटी छोटी लड़ाइयां चलती रहेंगी। हो सकता है 2030 तक, ये 2030 तक चलेगा। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो नहीं आ जाए? होगी, अवश्य होगी। वर्ल्ड वॉर 3 होगी। मैंने आपको कहा ना 2030 तक बहुत ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो लड़ के शक्तिहीन ही हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा उनके पास। भारत का अगर देखो, भारत में इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? अगर मैं सच बोलना और बात को घुमा के बोलना, दोनों में फर्क होता है। सच जैसा हो वैसा बोल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन सच बोलने से तकलीफ भी तो होती है ना। सब कहते हैं सच बोलो, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं सच बोलो, पर क्या हम सच सुनना चाहते हैं? बोलो। हमेशा हमको इच्छा दूसरों से ही होती है, खुद से नहीं होती। क्योंकि हम बीमार हो ना तो डॉक्टर को बोलते हैं अच्छा ही बोलना। हम नहीं चाहते वो सच बोले, पर सच तो सच है, वो तो हमारे सामने एक दिन आता ही है। ये आप भारत के हिसाब से भी बोल रहे हो बात? हाँ, भारत के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर सच कहें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी लड़ेगा। पर मैंने आपसे सिर्फ डायरेक्टली आपको ये चीज बोलता हूँ कि 2030 तक समय खराब है। 2030 के बाद हमारी इस धरती की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी और कुछ सालों के लिए फिर सब सही होगा। लेकिन 2030 तक जो है समय खराब ही है। भारत मुश्किल स्थिति पे है या फिर भी हम लोग निकल जाएंगे? हम लोग निकल जाएंगे। भारत तो जननी है ना सबकी, हिंदुस्तान तो माँ है सबकी। देखा जाए तो सांस में सांस आई होगी जब आपने ये बात बोली। देखो, जय विश्व, मैं अपनी हर एक बात में ना जय विश्व लिखता हूँ। मैंने देखा है। हाँ, जो भी मैं लिखता हूँ उसके बाद लिखता हूँ जय विश्व। मैं जय भारत ऐसा सब नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि देखो, जय विश्व का अर्थ है ये सारा विश्व ही तो परमात्मा का है ना। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा ही है, तब मैं कैसे बोल सकता हूं कि जय सिर्फ मेरे ही हिस्से आए? जय विश्व। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है ना जिसको मैंने या आपने बनाया है, या कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लोग चला रहे हैं। जो चला रहा है, जो सबको दे रहा है, उस परमात्मा की, उस विश्व की जय। क्योंकि हम भारत में पैदा हुए, लेकिन हम भारत में पैदा होने से पहले हम इस पृथ्वी पर पैदा हैं। और इस पृथ्वी का सम्मान करना, इस पूरे विश्व का सम्मान करना, ये हमारे सनातन धर्म का एक नियम है। क्योंकि सनातन धर्म तो मानवता का धर्म है।
किसी एक का नहीं है ना, वो किसी एक चीज से नहीं चलता ना, कि मैं कहूँ हिंदू की जय। हिंदू की तो जय है ही है, हमारा हिंदू धर्म तो सब धर्मों की जननी है, वो तो मेन सोर्स है सबको चलाने वाली।